ओके हेलो मेस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट दैट इज एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिस पर ऑलरेडी मैं आपको 12 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हमारा रह गया था, इसको भी आज हम कवर कर लेते हैं, दैट इज सेट मैकेनिज्म। ओके, सेट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो देखो टॉपिक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी भी है। तो फर्स्टली मैं आपको ये दिखा लेती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस करना है। स्टार्ट करेंगे विद द बैकग्राउंड पार्ट, लाइक सेट मैकेनिज्म आया क्यों है, क्यों हमें सेट मैकेनिज्म पढ़ना है। देन स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, यानी कि सेट रिएक्शन होती क्या है, इसके जनरल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे वर्क करती है, स्टेप वाइज सारी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स यानी कि सेट मैकेनिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज हमको डिस्कस करना है। एंड लास्टली हम इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हुए, ऊपर हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हुए मैकेनिज्म पढ़ेंगे, देन हम लोग एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हुए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन इथाइल क्लोराइड को कंसीडर करेंगे बाय द साइनाइड आयन, एक प्रॉपर एग्जांपल लेंगे और अपने आंसर को क्लियर करेंगे। ओके, सो देखो इतना सा हमने कंटेंट डिस्कस करना है, सारा टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, बस अब आपने थोड़ी देर ध्यान से सुनना है, डेफिनेटली एट द एंड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द बैकग्राउंड पार्ट। बैकग्राउंड में आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, आप जो ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किसी एलिफेटिक कंपाउंड में पढ़ रहे हैं, अभी एरोमेटिक की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन इन एन एलिफेटिक कंपाउंड। अगर आप किसी एलिफेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहते हैं बाय द न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अ सैचुरेटेड कार्बन। भाई सैचुरेटेड कार्बन क्यों लिखा है, अनसैचुरेटेड क्यों नहीं लिखा है? इसीलिए लिखा है सैचुरेटेड क्योंकि हम एलिफेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और एलिफेटिक कंपाउंड जनरली हमारे कैसे होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन वाले होते हैं, जहां पे कार्बन कैरीज है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बोला अगर आपके पास कोई सैचुरेटेड कार्बन है जहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दैट मीन्स वो आपका एलिफेटिक कार्बन है, एलिफेटिक कंपाउंड है। और जब भी आप ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारे पास जनरली दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी तक कराते थे। कौन कौन सी? SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। और हमको पता है दैट इन SN1 मैकेनिज्म हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा अटैक करता है कहाँ पे, हमारे अल्काइल हैलाइड पे, और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। और उसके बाद सपोज पहले अटैक नहीं करता, मीन्स पहले आपके पास जो अल्काइल हैलाइड होता है इससे लिविंग ग्रुप आपका लीव करता है और कार्बोकेटाइन बनता है। फिर इस कार्बोकेटाइन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और फाइनली हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी कैसे, यूनिमोलिकुलर यानी कि SN1। और SN2 पे हमारा क्या होता है भाई, बैक साइड अटैक होता है। दैट मीन्स हमारा जो अल्काइल हैलाइड है इसके बैक से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और हमको एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि आपका हाईली अनस्टेबल होता है। उसके बाद इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ती है और फिर जाके हमारा जो ये हैलाइड ग्रुप है, दैट इज जो लिविंग ग्रुप है, ये लीव करता है और हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी तक तो हमको ये दो ही मैकेनिज्म पता थी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि भाई सारे मॉलिक्यूल, इसमें लिखा हुआ है कि सारे मॉलिक्यूल जितने भी आपके एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आपके अल्काइल हैलाइड हैं, क्या वो ये दोनों ही मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी मैकेनिज्म नहीं है? बिल्कुल है, इसमें लिखा हुआ है that some substrate do not undergo the substitution efficiently by the SN1 and SN2। That means हमारे पास कुछ ऐसे भी सबस्ट्रेट है भाई जो हमारे SN1 और SN2 के थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाते। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसलिए हमारे पास एक नई मैकेनिज्म आती है जिसे हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल भी लिया हुआ है, जैसे बोल रहे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ अनरिएक्टिव हैलो एल्केन्स है। ओके, तो बोले कुछ हमारे पास अनरिएक्टिव हैलो एल्केन है, आप उनकी बात कर लो भाई, वो SN1 और SN2 किसी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, तो उनके लिए हम लोगों को सेट मैकेनिज्म फॉलो करनी होती है। और ये बोल रहा है अगर हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं हमारे एलिफेटिक कंपाउंड में, अगर ये रिएक्शन कब परफॉर्म हो, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन में प्रोसीड हो। दैट मीन्स पहली कंडीशन है कि भाई अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो अनरिएक्टिव हैलो एल्केन है, तो उस केस में हम लोग सेट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर मैं बोलूं हमारी जो रिएक्शन कंडीशन है वहां पे हमको फोटोकेमिकल कंडीशन यानी कि फोटोन्स, रेडिएशन एंड ऑल गिवन है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन अगर गिवन है, जैसे हमने कोई सोडियम मेटल वगैरह रख दिया, कोई रिड्यूसिंग एजेंट रख दिया, तो उस केस में भी हम लोग नॉर्मल SN1 SN2
SN2 को फॉलो करने के बजाय सेट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, ये इसने एग्जाम्पल पे बोला। और इसकी स्टडी हम लोग किससे करते हैं, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इसकी स्टडी करते हैं। ये पॉइंट भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसमें लास्टली लिखा हुआ है इन सच केसेस सब्स्टिट्यूशन अकर बाय अ डिफरेंट पाथवे। दैट मींस अगर आपके पास कुछ ऐसा केस है कि कोई अनरिएक्टिव हेलो एल्कीन हो गया और रिएक्शन आपकी फोटोकेमिकल कंडीशन में प्रोसीड हो रही है या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन में प्रोसीड हो रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, नॉर्मल पाथवे को फॉलो ना करते हुए एक डिफरेंट पाथवे फॉलो करेंगे, जिसे हम बोलते हैं द सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म यानी कि सेट मैकेनिज्म। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज SRN1। SRN1 मींस सब्स्टिट्यूशन radical nucleophilic unimolecular, okay, S stand for substitution radical nucleophilic unimolecular। तो सेट रिएक्शन को हम लोग SRN1 रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर हुआ ना। तो ये है पूरा हिस्ट्री पार्ट। होप ये चीज क्लियर आई होगी कि क्यों हम सेट मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। रीजन मैंने बता दिया कि नॉर्मली तो हम लोग SN1 SN2 को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ सबस्ट्रेट ऐसे हैं जो SN1 SN2 को फॉलो नहीं करते हैं। कैसे सबस्ट्रेट, तो कैसे सबस्ट्रेट का रीजन मिला कि वो सबस्ट्रेट जो अनरिएक्टिव होते हैं, अनरिएक्टिव हेलो एल्केन्स, या फिर अगर रिएक्शन आपकी फोटोकेमिकल कंडीशन में हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन में हो, तो हम लोग SN1 SN2 के बजाय सेट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज SRN1 मैकेनिज्म। होप ये चीज क्लियर आई होगी। दिस इज अ बैकग्राउंड पार्ट, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सेट रिएक्शन। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं क्या, वेरी इजी। इसमें लिखा है, जैसे नाम से क्लियर होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो अपना पूरा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, यही आपका इलेक्ट्रॉन का डोनर करता है। लेकिन ये क्या है, एक बॉन्ड में आपको पता है, ये एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का डोनर नहीं करता, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो हमारा डोनर है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमको हमेशा क्या होता है, रेडिकल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड ये जो रेडिकल होते हैं, आपको पता है रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, और इन्हीं की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से, जो मैंने बोला ना, अनरिएक्टिव हेलो एल्कीन जो कि आपके रिएक्टिव ही नहीं है, इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है और ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने लगता है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों अनरिएक्टिव हेलो एल्केन्स में हम लोग सेट रिएक्शन को, सेट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, क्यों, बिकॉज ये इतने अनरिएक्टिव है कि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया। रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, तो जब ये अपने रेडिकल फॉर्म में होंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे। तो ये होती है आपकी सेट मैकेनिज्म। अब ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, ये बोलता है सेट is a process in which one electron is transferred। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मीन्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कहां से, हमारे न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन को दे रही है, तो हम इसे डोनर कह सकते हैं। और किसको देगी भाई, जो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हम उसे एक्सेप्टर कर सकते हैं। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन फॉर सेट मैकेनिज्म, दैट सेट इज अ प्रोसेस बाय विच a single electron or one electron is transferred from the electron rich species, that is the donor species, to the electron poor species, that is the acceptor species। very easy, okay। now इसमें लिखा हुआ है in substitution reaction the electron transfer। अब भाई अगर आप ये जो सेट मैकेनिज्म है, इसमें अगर आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या जनरेट होगा, क्या यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। देखो यहाँ कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा था, क्या कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, नहीं। क्या आपको कोई ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, नहीं। हमको क्या मिलेगा, हमको रेडिकल मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है इस केस में हमको रेडिकल एनाइंस एज वेल एज रेडिकल इंटरमीडिएट देखने को मिलेंगे। रेडिकल एनाइंस आर द रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर सेट मैकेनिज्म, ओके। सिंपल सी बात है। और क्योंकि रेडिकल्स हैं तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अनरिएक्टिव हेलोएरिन्स भी रिएक्शन शो कर देते हैं। इजी। नाउ इसका है जनरल कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट मीन सिंगल, जो ये कॉन्सेप्ट आपने बताया उसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये बोल रहा, सपोज कीजिए आपके पास कोई अनरिएक्टिव हेलोएल्कीन्स था, अनरिएक्टिव हेलोएल्कीन्स इज RX, ओके। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, डोनर स्पीसीज है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब जनरली न्यूक्लियोफाइल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, बिकॉज हम यहाँ पे सेट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो ये एक अपने सिंगल, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। अब देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, जो RX है, इस RX के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिस वजह से ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आप बोलोगे फ्री रेडिकल बना है, लेकिन हम इसे एनायनिक, रेडिकल एनायन क्यों कह रहे हैं, रेडिकल एनायन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आप खुद ही सोचिए, जो आपका ये X है,
इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें नेगेटिविटी को जनरेट करेगा। दैट्स वाई हम यहाँ रेडिकल के साथ नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, दैट इज रेडिकल एनायन। इसको हम क्या टर्म देते हैं, दिस इज अ रेडिकल एंड दिस इज एनायन। तो हमको क्या मिला, रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हुआ। ये रेडिकल एनायन क्यों बना, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो रेडिकल बना। एंड रेडिकल ने क्या किया, नेगेटिविटी को बढ़ाया, तो इस वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, दैट मीन्स ये बन गया हमारा रेडिकल एनायन। ओके, तो ये आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास एक अल्काइल हैलाइड था, न्यूक्लियोफाइल ने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए, सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रेडिकल बन गया और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसने क्या बनाया, रेडिकल एनायन बना दिया। सिंपल सी बात। अब ये रेडिकल एनायन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये जो अल्काइल हैलाइड जो कि अनरिएक्टिव था वो भी आपका रिएक्ट कर जाएगा वेरी इजी। ओके, नाउ अब हम, ये तो मैंने आपको सिंगल रिएक्शन दिखा दी, अब हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैकेनिज्म भी इजी है, देखिए क्या हुआ, इसमें लिखा हुआ है मैकेनिज्म फॉर एलिफेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले है SRN1 मींस क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, सिंपल। सेकंड पॉइंट क्या है, ये बोल रहा है ऑपरेट मेनली इन एलिफेटिक हैलाइड। तो देखो बोल रहा है यहाँ पे जो हमारे जनरल जो कंपाउंड होते हैं जिसमें हम सेट रिएक्शन या फिर SRN1 रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, दे आर एलिफेटिक हैलाइड। जैसे अभी हम लोग RX से ही इंडिकेट करेंगे बिकॉज अभी हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, तो RX आपका ओके है, नीचे प्रॉपर एग्जांपल पे हम लेंगे, ठीक है। और लिखा हुआ अंडर स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन मींस आइदर आपकी रिएक्शन आपकी HNO यानी कि फोटोन्स के प्रेजेंस में हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, या फिर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंडीशन ले रहे हो, जैसे आपने सोडियम मेटल वगैरह ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, हम सेट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं इंस्टेड की हम नॉर्मल हमारी SN1 और SN2 को फॉलो करें। करेक्ट। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या, अभी तो यहाँ पे दिखाया था ऐसे ही, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन दिखाया, ये बोला ओवरऑल रिएक्शन ये है कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपके पास अनरिएक्टिव अल्काइल हैलाइड था जो रिएक्ट नहीं करना चाह रहा था, आपने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज दे दिया, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, पहले इसे रिएक्टिव बनाने के लिए सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से हमको क्या मिल गया, RX, एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज रेडिकल। तो हमारा रेडिकल बना, रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो ये बन गया हमारा रेडिकल एनायन। तो हमको रेडिकल एनायन एज अ इंटरमीडिएट मिला, यही हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट है। एंड दिस इंटरमीडिएट इज हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये एक रेडिकल है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये फर्दर रिएक्शन करना चाहेगी। फर्दर रिएक्शन कैसे होगी, देखो दो तरीके से फर्दर रिएक्शन हो सकती है, नीचे हम बहुत क्लियरली समझेंगे, अभी बस रफली बता रही हूँ, दो तरीके से हो सकती है। पहली तरीका क्या है कि भाई आपको क्या मिले ना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हम एक काम कर लेते हैं। ओके, पहले हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडिकल एनायन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपको यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकडाउन देखने को मिलेगी। और आपको पता है क्योंकि रिएक्शन फोटोन्स की प्रेजेंस में हो रही है, तो बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगी, होमोलिटिक होगी, यानी कि इक्वल बॉन्ड की शेयरिंग होगी। तो देखो ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इक्वली, एक R के ऊपर ब्रेक होगा, एक X के ऊपर ब्रेक होगा, तो R के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म रेडिकल एनायन। और X कैसे निकलेगा बाहर, देखो X, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से एक और आ गया, तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके बन गए नेगेटिव चार्ज, तो एक्स नेगेटिव तो आपका सेपरेट हो गया, लिविंग ग्रुप तो आपका निकल गया, देखो एक्स नेगेटिव आपने निकालना ही था। अब आपको क्या मिल रखा है, सिर्फ रेडिकल जो है, मतलब जो आपका अल्काइल हैलाइड, जो सॉरी अल्काइल जो है वो रेडिकल के फॉर्म में मिल गया। और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल भी रेडिकल के फॉर्म में था, बिकॉज इसने अभी तक अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, अभी ये न्यूक्लियोफाइल रिमेनिंग है रेडिकल के फॉर्म में, तो अब ये रेडिकल जो है वो न्यूक्लियोफाइल से जाके क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, RNU मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट में आपको RNU, क्योंकि तो हमने यही तो करना था, इस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना था, तो हमको चाहे क्या मिलना था, RNU मिलना था। तो देखो मैं आपको नॉर्मली ऐसे कहती हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं HNU की प्रेजेंस में नहीं करती, अगर मैं आपसे बोलती कि दिस इज अ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप क्या करते, भाई न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो न्यूक्लियोफाइल इस लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNU बन जाएगा और X यानी कि एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो रिएक्शन है वो HNU की प्रेजेंस में हो रही है, तो आप बोलोगे भाई HNU की प्रेजेंस में हो रही है तो आपको सेट मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा। और सेट मैकेनिज्म के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए कि पहले न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जिसकी वजह से आपका रेडिकल एनायन बना, एंड बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी ऑफ दिस रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट हमारा बॉन्ड क्लीव होगा, और बिकॉज ऑफ दिस HNU यानी कि फोटोन्स, हमारी जो क्लीवेज होगी वो होमोलिटिक होगी, एंड होमोलिटिक की वजह से क्या होगा, रेडिकल्स फॉर्म होंगे, एक अल्काइल रेडिकल मिला, एक आपका क्या मिला, X के पास जो रेडिकल गया वो आपका X एनायन यानी कि लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी आपके रेडिकल के फॉर्म में था, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होकर इसने RNU यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बना दिया आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। एक पाथवे ये है और एक और पाथवे अभी हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ओके,
ये हुआ। अब हमने जो मैंने आपको देखो यहाँ पे जो बताया ना, इसी को हम मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप ऐसे ही आपने आंसर करना है, स्टेप वाइज मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, एंड इनिशिएशन पे ही देखिए, इनिशिएट मतलब हमने अब चीजों को स्टार्ट करना है, तो इसी में हमारी क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो क्या होगा इसमें, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर। अब आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा यहाँ पे, किससे, आपका जो डोनर है, डोनर आपका क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसी को रिप्रेजेंट किया है कि आपका एक अल्काइल हैलाइड है RX, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था, इस न्यूक्लियोफाइल ने सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और आफ्टर डोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNU रेडिएशन, ये किस में कन्वर्ट हुआ, RX, और बिकॉज ऑफ दिस रेडिकल इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड इट बिकम नेगेटिव। तो ये हमारा क्या बन गया, तो हमको रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो रेडिकल एनायन ऑफ अल्काइल हैलाइड का रेडिकल एनायन हमको फर्स्ट स्टेप में बन गया, इजी। नाउ सेकंड स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन, नाम से क्लियर है, फ्रेगमेंटेशन मींस अब हमने, क्योंकि ये जो रेडिकल एनायन है भाई, दिस इज वेरी रिएक्टिव, रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, बॉन्ड की क्लेविस करेगा। बॉन्ड क्लेविस इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन, बॉन्ड क्लेविस को ही हम फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे, कैसे करेंगे भाई बॉन्ड की क्लीवेज, तो इसमें लिखा हुआ है द रेडिकल एनायन इज अनस्टेबल। अब ये जो रेडिकल एनायन बना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब यहाँ बॉन्ड की क्लीवेज होगी, कैसे, ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा बिकॉज ऑफ दिस HNU, ये जो रेडिएशन है इसकी वजह से होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। दैट मीन्स इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर होंगे, एक X पे और एक आपके R पे। एरो मैंने गलत लगाया है, एक आपका जाएगा X पे और एक जाएगा आपके R पे। तो R आपका R रेडिकल बन जाएगा, X के पास जो इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो पहले से था, ये दोनों मिलके बना देंगे नेगेटिव चार्ज। लिविंग ग्रुप आपने लीव कर दिया। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा, अल्काइल रेडिकल और हैलाइड आयन। तो हैलाइड आयन के फॉर्म में मिला है और अल्काइल आपको रेडिकल के फॉर्म में मिला है बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, इजी। नाउ थर्ड स्टेप इज रेडिकल अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। अब आपका जो रेडिकल है, ये जो RX ये बना हुआ है R अल्काइल रेडिकल, इस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कैसे करेगा, देखो दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था इसने क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। तो हो सकता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस रेडिकल से, दोनों रेडिकल हैं, न्यूक्लियोफाइल रेडिकल और अल्काइल रेडिकल, ये दोनों रिएक्ट करें और दोनों आपस में एक रेडिकल और एक रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना लें और R और NU के बीच में बॉन्ड बन जाए और आपको फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल जाए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट आपका जो R रेडिकल है अभी किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा है, आपका दूसरा न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया। तो अटैक करने की वजह से क्या हुआ, देखो ये अटैक करने की वजह से R और NU के बीच में तो बॉन्ड क्रिएट हो गया, लेकिन अगेन अगेन क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि रेडिकल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नेगेटिविटी बढ़ी और यहाँ पे क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। तो हमको क्या ऑब्टेन हुआ, रेडिकल एनायन एंड ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हमको हमारे प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट ही तो है RNU, लेकिन इसका हमको रेडिकल फॉर्म मिला हुआ है। तो रेडिकल एनायन ऑफ प्रोडक्ट का हमको रेडिकल फॉर्म मिला है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा भाई, इसमें जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसे हमको हटा दें तो हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेप इज अ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है द प्रोडक्ट रेडिकल एनायन, जो आपका प्रोडक्ट रेडिकल, ये प्रोडक्ट ही तो है बट ये रेडिकल एनायन के फॉर्म में है, ये डोनेट करेगा इट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिले। और डोनेट किसको करेगा, हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज अल्काइल हैलाइड, इसे। तो देखो हमने क्या लिया, हमारा जो प्रोडक्ट रेडिकल एनायन था इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराई। अब क्या होगा भाई, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगेन यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो ये आपका क्या बन गया, अगेन अल्काइल हैलाइड आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिकल एनायन में। तो देखो RX रेडिकल एनायन, जो इनिशियल कंपाउंड हमने लिया था वही बन गया, और ये आपका इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये आपका RNU में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अगेन हमको प्रोडक्ट मिल गया। तो ये दोनों तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन हम जो स्टेप फॉलो करते हैं वो ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। ओके, अब हुआ क्या, अब देखो दोबारा से आप यहीं पे पहुंच गए RX ये वाली स्टेप में, यानी कि आपको वापस से रेडिकल एनायन ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल गया और यहाँ पे ये स्टार्ट किया था, यहाँ से आपने स्टार्ट किया था और यहीं पे आके आप खत्म कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। ओके, तो उसमें लिखा है 10 न्यू रेडिकल एनायन, अब आपको नया रेडिकल एनायन वापस से मिल गया। तो ये रिएक्शन क्या होगी, एंड दिस चेन कंटिन्यूज, यानी कि ये चेन लगातार कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। अब अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन में क्या होगा, आप इस स्टेप को एंड कर देंगे, यानी कि टर्मिनेशन इज द एंडिंग ऑफ चेन, जिसकी वजह से आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट्स इट। एंड दिस इज द सेट मैकेनिज्म, जो कि बहुत ईजी है, होप आपको क्लियर आया होगा मैंने जितना एक्सप्लेन किया कि सेट मैकेनिज्म हमारी कैसे प्रोसीड होती है। नाउ नेक्स्ट इज, हम इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं, देन एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ चलेंगे। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक इज, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द की फीचर ऑफ, की फीचर्स हमारे क्या है आपके सेट मैकेनिज्म के। फर्स्ट वन इज ऑपरेट इन sp3 कार्बन, भाई sp3 कार्बन में ही ऑपरेट होगा, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, और अल्काइल हैलाइड कोई भी आप अल्काइल हैलाइड ले लो, इसमें जो कार्बन होगा दैट कैरीज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमेशा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन पे ही प्रोसीड होगी, सिंपल। दूसरा क्या है, रिक्वायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनिशिएशन, भाई अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल से करा रही हूँ, तो भाई न्यूक्लियोफाइल तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज इट इज अ डोनर मॉलिक्यूल, सो इट डोनेटेड बोथ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहाँ पे होगा, दो इलेक्ट्रॉन पूरे डोनेट करेंगे, एंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो आइदर हम SN1 जाएंगे या फिर हम SN2 जाएंगे। हम सेट क्यों जाएं, सेट तब जाएंगे जब यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, और एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नॉर्मली कभी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, जैसे हमने ऊपर भी बोला था, हमको कुछ स्पेशल कंडीशन लगानी होंगी, लाइक अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, यानी कि रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स करा रहे हैं, तब हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और तब हम लोग सेट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। सेकेंडली, या हम रिड्यूसिंग कंडीशन दे दें, लाइक हम लोग किसी सोडियम आयन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट को ले लें, या फिर हम लोग सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन ले लें, या फिर हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अंडर द इरेडिएशन, यानी कि अपने अगेन फोटॉन्स की प्रेजेंस में ले लो, तब जाके आपका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब सेट मैकेनिज्म फॉलो होगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगी सेट मैकेनिज्म, वरना आप SN1 और SN2 को फॉलो करोगे, करेक्ट। थर्ड इज इंटरमीडिएट आर रेडिकल एंड रेडिकल एनायंस, तो इंटरमीडिएट में तो हमको क्या मिल रहा था, रेडिकल्स मिल रहे थे, और क्योंकि रेडिकल्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो हम इसमें नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रेडिकल एनायन। तो हमको यहाँ रेडिकल और रेडिकल एनायन मिलते हैं, ना कि कार्बोकेटायन और कोई ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि हमको SN1 SN2 में कार्बोकेटायन और ट्रांजिशन स्टेट मिलती है, वो हमको अब नहीं मिलती, अब हमको रेडिकल और रेडिकल एनायंस मिलते हैं। ओके, अगला क्या है, चेन रिएक्शन प्रोसीड एज अ चेन प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जैसे SN1 और SN2 पे आप रिएक्शन करते थे, तो रिएक्शन में जैसे ही प्रोडक्ट बना रिएक्शन स्टॉप, प्रोडक्ट बना रिएक्शन स्टॉप, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एक चेन प्रोसेस में कंटिन्यू होती रहती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोपोगेट द साइकिल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कॉन्टिन्यूसली होते रहता है, और रिएक्शन आपकी प्रोपोगेट करती रहती है, यानी कि कंटिन्यू करती रहती है जब तक आप टर्मिनेशन उसका ना करवाओ, दैट मीन्स ये एक चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन दैट मीन्स वो रिएक्शन जो कभी भी खत्म ना हो, वो हमेशा कंटिन्यू चलती है, और वैसे ही आपकी सेट मैकेनिज्म भी, ये भी हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है जब तक आप इसे टर्मिनेट ना कराओ। लास्ट पॉइंट इज distinguishes from the SN1 and SN2 by the presence of the radical product and unusual substitution pattern। तो ये बोल रहा है इसको हम SN1 और SN2 से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये बोल रहा है SN1 और SN2 में आपको जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज RNU, जो कि हमारे सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास RX था, इसने न्यूक्लियोफाइल में, इसने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो हमको क्या मिलता था, RNU मिलता था एज अ फाइनल प्रोडक्ट। SN1 और SN2 में आपको यही मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन जब आप सेट मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो RNU बढ़ने से पहले ये जो प्रोडक्ट है ये अपने रेडिकल एनायनिक फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा। तो देखो मिला था ना कि RNU रेडिकल, तो ये जो प्रोडक्ट रेडिकल एनायनिक फॉर्म में मिला है ये तब मिलेगा जब सेट मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, और यही जो है ये आपको डिस्टिंग्विश कराता है SN1 और SN2 को, किससे, सेट मैकेनिज्म से, सिंपल। ओके, नाउ अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए जो हमने अल्काइल हैलाइड लिया है दैट इज इथाइल क्लोराइड। ओके, सो हमारा इथाइल क्लोराइड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज अल्काइल हैलाइड है, और न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड। ओके, तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हम क्या करेंगे, इथाइल हमने क्लोराइड ले लिया, साइनाइड ले लिया, अगर मैं HNU नहीं लिखती सपोज यहाँ पे, तो ये रिएक्शन क्या होता, अगेन सब्स्टिट्यूशन होता, आपका न्यूक्लियोफाइल आता, आपका लिविंग ग्रुप लीव कर जाता, और CH3 CH2 CN और Cl आपका निकल जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे HNU लिख रही हूँ दैट मीन्स ये एक नॉर्मल SN1 SN2 रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगी दैट इज सेट मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये जब अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन यानी कि फोटॉन्स की कंडीशन की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बजाय सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट तो हमको वही मिलेगा, लेकिन हमारा जो पाथवे होगा, मैकेनिज्म होगा, वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द इनिशिएशन, इनिशिएशन में ही आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो हमने हमारा इथाइल क्लोराइड लिया,
इसमें साइनाइड ने सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बिकॉज ऑफ दीज फोटोन्स। ये जो फोटोकेमिकल कंडीशन है इसकी वजह से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ने रेडिकल बनाया और रेडिकल ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई तो बन गया रेडिकल एनायन। तो हमने क्या बनाया, रेडिकल एनायन ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉर्म। तो इथाइल क्लोराइड का रेडिकल एनायन फर्स्ट स्टेप में हमको फॉर्म हुआ, इजी। नाउ सेकंड स्टेप क्या बोला था, सेकंड स्टेप इज बिकॉज ये जो रेडिकल एनायन है, जो ये हमारा इंटरमीडिएट है, दिस इज अ इंटरमीडिएट, ओके, ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब ये जो इंटरमीडिएट है आपको पता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ द हाई रिएक्टिविटी एंड अनस्टेबिलिटी। हम यहाँ पे बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एंड बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगा, होमोलिटिक। क्यों होगा भाई होमोलिटिक, बिकॉज रेडिएशन गिवन है, और जब भी रिएक्शन में रेडिएशन गिवन होती है तो क्लीवेज हमेशा कैसा होता है, होमोलिटिक। तो यहाँ पे हम बॉन्ड को क्लीव करेंगे कैसा, ये पूरी यूनिट कैसी भाई आपकी R है, और ये यूनिट क्या है, Cl यानी कि X है। तो यहाँ जो बॉन्ड क्लीव होगा वो होमोलिटिक होगा, तो R को मिलेगा रेडिकल, क्लोरीन को मिलेगा रेडिकल। तो हमको मिला CH3 CH2 रेडिकल, एंड क्लोरीन को जब एक और रेडिकल मिला और एक इसके पास दूसरा रेडिकल पहले से था तो ये बन गया नेगेटिव चार्ज। तो हमको क्या मिला, इथाइल रेडिकल प्लस आपका क्लोराइड आयन। तो ये प्लीज ध्यान में दीजिएगा, ये पहले का है पॉइंट, ये दूसरे का पॉइंट, आप इसे नीचे नोट कीजिएगा प्रोडक्ट के नीचे, दैट हमको इथाइल रेडिकल प्लस क्लोराइड आयन मिला है, ओके। थर्ड स्टेप इज, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, रेडिकल अभी भी है, अभी किसी से रिएक्ट करना चाहेगा तो हम किससे कराएंगे, हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आपका न्यूक्लियोफाइल आके इससे अटैक करेगा। अब भाई जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक करेगा तो हमको क्या मिला, रेडिकल एनायन ऑफ इथाइल साइनाइड, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका रेडिकल एनायन हमको मिल गया। और ये ही जो पॉइंट है ये हमें डिस्टिंग्विश कराता है एसेट मैकेनिज्म को, किससे, SN1 और SN2 से, ओके। क्योंकि वहां SN1 SN2 में आपको डायरेक्टली भी क्या मिल जाता है, CH3 CH2CN, यानी कि डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है, आपका इथाइल साइनाइड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको रेडिकल एनायन ऑफ इथाइल साइनाइड मिला हुआ है, जो कि आपके सेट मैकेनिज्म को SN1 और SN2 से डिस्टिंग्विश करता है, करेक्ट। तो ये हमको फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इससे प्रोडक्ट अगर बनाना है ये, तो हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। लास्ट स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होगा, हम इसे प्रोपोगेट करेंगे, यानी कि चेन रिएक्शन कराएंगे। तो हमने हमारा प्रोडक्ट लिया जो कि रेडिकल एनायन फॉर्म में था, इसको हमने अगेन हमारा अल्काइल हैलाइड जो हमारा इनिशियल कंपाउंड था इसके साथ रिएक्ट कराया, तो हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया। अभी ये भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो ये अगेन हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, वापस से रेडिकल एनायन ऑफ इथाइल क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमने इनिशियल कंपाउंड लिया था यही हमको ऑब्टेन हो गया। रिमेनिंग बॉडी आपकी क्या बन गई, CH3 CH2CN, दैट मीन्स हमको हमारा इथाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज CH3 CH2CN एज अ प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो गया। दैट्स इट, इतना ही तो हमने करना था, हमको हमारा प्रोडक्ट फाइनली ऑब्टेन हो गया। ये प्रोपोगेशन है। अब देखो ये जो वापस से हमको ऑब्टेन हुआ है ना, दिस इज अ रेडिकल एनायन ऑफ इथाइल क्लोराइड। अब ये वापस से क्या करेगा, यही रिएक्शन फॉलो करेगा दोबारा से। इनिशिएशन तो हो गया, फिर फ्रेगमेंटेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फिर प्रोपोगेशन, फिर ऊपर से नीचे, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। दैट्स व्हाई दिस इज अ चेन रिएक्शन, तभी हम इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो हम इसे टर्मिनेट कर देंगे, और टर्मिनेशन के बाद ये रिएक्शन यहीं पे एंड हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट मैकेनिज्म। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपके साइड से अगर कोई फीडबैक है तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उन सब में भी इंप्रूवमेंट करूँ, ओके। तो अभी इसको फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए बाय बाय।